नमस्कार, मैं लेके आई हूँ ट्विन फ्लेम की सेपरेशन या challenges की कलेक्टिव रीडिंग फॉर द वीक 21 सितंबर 2020। मैं रीडिंग्स सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही करती हूँ और सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ और सिर्फ इसलिए करती हूँ कि मेरे जो ट्विन फ्लेम्स जो मेरे बहुत कंफ्यूज स्टेट पे रहते हैं उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि कॉन्टीन्यूसली हम बहुत सी रीडिंग्स करते रहें, तो मैं वंस अ वीक करती हूँ सिर्फ आप लोगों को एक शांति देने के लिए। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं अनटोल्ड ट्रुथ ऑफ द हार्ट ऑरेकल्स की। एज यूजुअल मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और हम 4 कार्ड उठाएंगे। लास्ट वीक पता नहीं कहाँ से 6 कार्ड आ गए थे, तो ये हम 4 कार्ड्स उठाएंगे। प्लीज़ नोटिस मैं ट्विन कहती हूँ, मैं डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन नहीं कहती हूँ इसमें, क्योंकि जो भी आपको आप देख रहे हैं ये आपके दूसरे दिन के लिए है। ये कुछ ज़्यादा कार्ड 3 कार्ड निकले हैं, मुझे ले लेने चाहिए क्योंकि मे बी यूनिवर्स का उसमें कोई रीज़न होगा। एक कार्ड मैं और उठा लूँगी, होपफुली दैट विल बी इट। ओके, so shallow, misunderstood, only you and harmony. Okay, तो अच्छे कार्ड्स आए हैं, अच्छे मतलब पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। इसमें आया है हमारा कार्ड शैलो। उसमें था कि मैं बहुत ब्लैंक, बहुत सुपरफिशियलिटी की उसमें लाइफ में, बोर्डम की लाइफ में इंसान जी रहा है और उस लाइफ में जीते जीते उसने अंडरस्टूड किया है कि आपको उसने विक्टिम बनाया, आपकी मिस्टेक्स को उसने ऊपर उछाला और उसने वो जो एक सोल कनेक्शन जो था वो आपसे लॉस्ट किया, वो सोल कनेक्शन लॉस्ट हुआ। एंड लेकिन उसको ये समझ आ गई है कि उसको उसके लिए आप ही हैं, आप ही हैं। एक अटैच कनेक्शन है आपके साथ, एक फिक्सेशन है आपके साथ, और वो फिक्सेशन के साथ आपके आपके साथ वो शायद एक हार्मनी में, एक पीस में, एक बैलेंस में, एक दोस्ती लाना चाहते हैं। तो वो अभी शैलो में है, शैलो में रह के उन्होंने देखा कि कितना उन्होंने आपको एक विक्टिम समझा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की आपके बारे में, लेकिन उस शैलो में रह के उनको ये भी समझ आया कि वो आपके साथ अटैच हैं किसी ना किसी तरीके से। उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से अटैच हैं, और वो इस कनेक्शन में, मैं रिश्ता नहीं बोलती हूँ क्योंकि ये रिश्ता नहीं है, ये कनेक्शन है ट्विन्स फ्लेम्स का। तो प्लीज़ इस कनेक्शन में वो एक पीस, एक हार्मनी, एक बैलेंस लाना चाहते हैं। तो लेट्स सी हमारे ट्विन फ्लेम के मैसेजेस हमको क्या कहते हैं, क्या मैसेजेस आना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या आता है। इस बार 3 कार्ड्स एज यूजुअल, मैं 3 मैसेजेस नॉर्मली लेती हूँ। बहुत छोटी सी रीडिंग है इस वीक की मेरी, तो 3 कार्ड्स लिए मैंने। 1 2 3 कार्ड्स आर टेकन इट। उसमें मैसेजेस आते हैं। ओके, आई केयर टू मच अबाउट यू, अबाउट व्हाट अदर थिंग्स राइट नाउ। ओके, तो उनको दुनिया की बहुत चिंता हो रही है, भाई दुनिया क्या सोचती है। वो दुनिया के लिए जी रहे हैं, उनको बहुत केयर है कि दुनिया क्या सोचती है। ठीक है, उनको सोचने दीजिए, उनको उनको केयर करना है उनको। ये तो हम किसी की थिंकिंग तो चेंज नहीं कर सकते हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, वो अभी अपने आप में ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या है ये, मैं कौन हूँ, क्या है। जिस तरह के सवाल डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी कर चुकी हैं इस कनेक्शन में आने के बाद, आई थिंक वो सवाल शायद अपने आप से वो कर रहे हैं। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी, तो कोई गाने ऐसे होंगे जो आपने शेयर किए होंगे या आपने सुने होंगे, या कुछ उनका कनेक्शन होगा आपस में, तो गाने उनको आपके लिए कुछ बता रही हैं। ओके, एंडिंग में हम
अपना ऑरेकल से और स्पिरिट वर्ल्ड के ऑरेकल से गाइडेंस लेंगे कि इस वीक की हमारी क्या गाइडेंस होनी चाहिए, हमें कैसे ज़िंदगी को समझना है, या क्या कार्य हमें इस हफ्ते अपने ऊपर करना है एक अच्छा शख्स बनने के लिए, एक बैलेंस इंसान रहने के लिए। ओके, सो 3 कार्ड्स मैं यहाँ से उठाऊंगी। सो स्पिरिट ऑरेकल प्लीज़ गिव मी दी गाइडेंस यू वांट टू गिव इट टू मी। तो मैं 3 कार्ड उठाऊंगी। ये इंग्लिश में मेरे कार्ड्स होते हैं, इनको मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं इसको हिंदी में करती हूँ। अपॉर्चुनिटी, एंशिएंट नॉलेज एंड इंटेंशन। तो इंटेंशन पढ़ती हूँ। डू नॉट लूज साइट ऑफ योर ओरिजिनल इंटेंशन. Check inside your heart to see if the path you're traveling fits in with your original hopes and aspirations. If not, take action, take control, steer your life back on your course. तो ठीक है, वो कहते हैं कि जो भी आपका ओरिजिनल इंटेंशन थी, जो भी आपकी थी, उसको मत भूलिए और अपने दिल के अंदर जाके देखिए कि क्या वही रास्ते पे आप जा रही हैं जो आपका ओरिजिनल रास्ता था, जो आपके ओरिजिनल एस्पिरेशंस थी। एंड और अगर नहीं है वो रास्ता तो प्लीज़ टेक अपनी लाइफ को कंट्रोल में लीजिए और टेक बैक ऑन दी बैक ट्रैक। इससे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमेशा ट्विन की खुशी ही या ट्विन के साथ रहना ही तो आपकी ओरिजिनल इंटेंशन नहीं थी ना। तो प्लीज़ जो भी आपकी इंटेंशन थी, आप प्रोफेशनल बन रहे थे, आप स्टडीज़ कर रहे थे, उसमें प्लीज़ पूरी तरह अपना 100% दिल लगाइए, 100% उस पाथ पे जाइए। ये तो साइड जर्नी है, ये चलती रहेगी आपकी साइड बाय साइड। ओके, अपॉर्चुनिटी, लिव इन द मोमेंट, लेट गो ऑफ द पास्ट, देयर इज नो पॉइंट वरिंग अबाउट द फ्यूचर। A wonderful opportunity exists for you today, embrace it. So मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर को भूल जाइए और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। और यही ये कार्ड हमको कह रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, क्योंकि फ्यूचर के बारे में वरी करने से कुछ नहीं होगा, पास्ट को भूलना होगा। और एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएगी, क्योंकि अगर हम पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे, जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएगी हम उसको पता नहीं कर पाएंगे और उसको इम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, प्रेजेंट में रहिए। देन द एंशिएंट नॉलेज, there is a flame inside your heart, a light that stems from the dawn of time. Ancient love and ancient knowledge are being rekindled. Close your eyes and feel the love inside you. Allow it to flow into your life and watch all transform to light. Okay. वो कहते हैं कि आपके अंदर एक लाइट है, जो शुरू से ही आपकी उसमें है, वो अब दोबारा रिकिंडल और जलने के लिए तैयार है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और उस प्यार को अपने अंदर महसूस कीजिए, उस लाइट को, उस फ्लेम, प्यार के फ्लेम को अपने अंदर महसूस कीजिए और अलाउ कीजिए अपनी ज़िंदगी में दोबारा। एंड देखिए कि आपकी जो वो लाइट है, वो जो चेंज होती है, किस तरह लाइट की तरफ ट्रांसफॉर्म होती है। सो प्लीज़, कार्ड बहुत अच्छा है, हमको यही सिखाता है कि यस, प्रेजेंट में रहिए और अपनी ज़िंदगी में जो डिवाइन यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है उसको इजीली फ्लो होने दीजिए। मत रोकिए उस फ्लो को पास्ट या फ्यूचर में रह के, क्योंकि जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह रहे होते हैं, अगर हम सिर्फ पास्ट को ही सोच रहे होते हैं या फ्यूचर का ही बारे में इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, तो वो नॉलेज या वो अपॉर्चुनिटी हम देख नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ नोट कीजिए, ये जो कार्ड्स हैं मैं गाइडेंस के लिए ही देती हूँ और इसको सिर्फ गाइडेंस एंड एंटरटेनमेंट के लिए ही रखिए। इसको दिल पे मत लगाइए। अपनी ज़िंदगी जो आप जी रहे हैं उसको पूरी तरह जिए। और जहाँ तक दूसरी के बारे में लोग कई बार पूछते हैं कि मैं कुछ चार्ज करती हूँ, तो नहीं, मैं चार्जेस नहीं करती हूँ। डिवाइन
यूनिवर्स ने ये काम मुझे दिया है करने के लिए और ये मेरा सोल पर्पस है और मुझे पूरी तरह से इसको निभाना है। नेक्स्ट टाइम के लिए नमस्कार एंड हैव अ लवली वीक।